इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कम होना, इतनी ठंड में रोज आते रहे जिम, भूल के भी कोई डे स्किप होना। क्या हुआ? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज है फ्राइडे का दिन और मॉर्निंग हो चुकी है। ठंड थोड़ी कम है और उसके पीछे की रीज़न ये है कि कल शाम से थोड़े से बादल आए हुए हैं, तो बादल के कारण जो ठंड है वो थोड़ा सा कम पड़ गया है। लेकिन जैसे ही बादल छटेंगे फिर से तेज़ी से ठंडी बढ़ जाएगी। और मैं रोज़ कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ। आज जिम आते हैं, आज गॉगल भूल गया, साथ में मेरा जो रेस्टोरेंट है वो भूल गया, और आज टेस्ट डे है तो रेस्टोरेंट के बिना कैसे होगा, देखते हैं। पहुँच गया हूँ, फिर आगे बताता हूँ क्या हाल चाल है। तो दोस्तों, अनदर डे अनदर गुड वर्कआउट। आज तक चेस्ट एंड ट्राइसेप्स और दोनों ही बहुत बढ़िया हुआ और मज़ा आ गया आज करने में। हाँ सर, पता है 4 लाइन लिखा हूँ मैं इसके लिए, 2 लाइन पहले से है, 2 लाइन बाद में मैं लिखा हूँ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कम होना, इतनी ठंड में रोज आते रहे जिम, भूल के भी कोई डे स्किप होना। क्या हुआ? है ना, बढ़िया लिखा हो ना। अरे यार, बहुत क्रिएटिव आदमी है, पता है। लोग मेरे टैलेंट को जानते नहीं है, अभी धीरे धीरे दिखाऊंगा अपना टैलेंट। अभी देखना, एक कुछ इवेंट है ना, वहाँ पर देखना मेरा दूसरा रूप। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो दोस्तों, हो गई है शाम और मैं वापस आ गया हूँ अपने स्कूल से घर। और आज का भी ना रहा वैसे ही बिजी वाला, लेकिन फाइनली जो 4-5 दिन लगातार मैं 4-5 घंटे कंप्यूटर सामने बैठकर डेटा एंट्री कर रहा था, मतलब पोर्टल अपडेट कर रहा था, वो रंग लाई। और आज फाइनली जाके जो पूरा काम तो कंप्लीट हो गया, तो थोड़ी सी राहत की सांस मिली है। वैसे कुछ चीज़ें, 1-2 चीज़ें पेंडिंग अभी भी रह गई हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट लोग का डिटेल मिल नहीं रहा था, तो ये सब चीज़ें कल हो जाएगी फाइनली, क्योंकि उसके बाद लग जाएंगी छुट्टियाँ, विंटर वैकेशंस। और विंटर वैकेशन के पहले इसको करना था कंप्लीट, क्योंकि फिर लास्ट डेट भी आ गया है। तो फाइनल टच देने के लिए एक दिन हमको चाहिए होता है, जो कि कल का है, तो कल हो जाएगा पूरा चीज़ कंप्लीट। लेकिन जो 5 दिन 4 दिन से लगातार, मतलब 6-6 घंटा 5-5 घंटा कंप्यूटर सामने बैठ रहा हूँ ना, तो आँख की हालत ख़राब हो गई है। देखो, आज भी थोड़ा सा रेडिश दिख रहा है मेरा आँख। और वापस आके पढ़ना भी होता है, और पढ़ना भी कैसे है कि मोबाइल से ही आंसर ढूंढना है, क्योंकि बीएड के ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिनकी बुक ही नहीं है। मतलब बुक है लेकिन उसमें जो कंटेंट चाहिए हमको वो मिलता नहीं है। तो उसके लिए फिर क्या यूज़ करते हैं, आजकल स्मार्ट हो गए हैं लोग, तो अपन भी एआई की यूज़ करते हैं और आंसर ढूंढने में उसको लगा देते हैं। आंसर्स मिल जाते हैं तो उसको अपन क्या है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं, जिससे पढ़ने में थोड़ी सी ईजी हो जाए। और बोलते हैं ना, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क तो करते ही हैं लोग, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता है, स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। तो चैट जीपीटी, जो कि जिसने भी इन्वेंट किया है, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है। वो कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले लोग का है वो जो ऐप है चैट जीपीटी, तो बहुत अच्छा काम करता है मकसूद भाई। आपने बहुत सारी चीज़ें इजी कर दी है। वैसे एआई इन्वेंट हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उसमें, नए नए चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ है ना कि मिसयूज़ भी हो जाता है कहीं ना कहीं। मतलब जैसे अभी डीप फेक वाला एक चला था बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें थोड़ी सी कंसर्निंग लगती है कि अगर कुछ अच्छा चीज़ हमारे लिए अवेलेबल कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नया नया, जो भी साइंटिस्ट लोग हैं या फिर जो भी जैसे इंजीनियर्स हैं, वो नए नए चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं ताकि हमारी लाइफ इजी हो सके और हम अच्छी चीज़ एक्सेस कर पाएँ। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, तो मिसयूज़ ना हो और अच्छे कॉज के लिए यूज़ करें तो बहुत अच्छा चीज़ है एआई। और अभी तो बहुत आगे तक बढ़ गया एआई के थ्रू। बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और डिजिटल मशीन्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको भी इजीली कर लेते हैं। तो हमारे जो दिनचर्या है उसमें एआई पूरा बस गया है अब। जैसे इंस्टाग्राम देखो, आपके मूड के हिसाब से इंस्टाग्राम आपको पोस्ट सजेस्ट करता है। आप किसी कुछ बोलोगे भी नहीं, आप चुपचाप बैठे हो, मान लो आप उदास हो, तो आपको सडनली रील्स में थोड़ी सी पोइट्री वगैरह या शायरी वगैरह, या आप जिससे रिलेट कर पाओ वो कंटेंट दिखेगा। आप बहुत खुश हैं, आप कुछ भी आपके लाइफ में अच्छा हुआ, अचीवमेंट हुआ, या फिर जनरली किसी भी चीज़ से खुश हैं, तो आप फिर अच्छे अच्छे पोस्ट आएंगे खुशी वाले और सेलिब्रेशन वाले। और मान लो आप कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया है, कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको ट्रैवल वाले रील्स आएंगे। तो ये भी एक एआई का ही पार्ट है, और मुझे लगता है एआई आगे चल के बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है। और हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग आजकल तो जैसे चश्मे वगैरह आ गए हैं, जिसमें आप एआई के यूज़ करके पूरा कंप्यूटर बन जाता है, चश्मा ही कंप्यूटर बन गया है। तो ऐसा बहुत सारे एक्सपीरियंस चल रहे हैं और धीरे धीरे हमारे लाइफ में एआई का बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है।
तो वही मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। एक बेसिक है, कम से कम वहाँ क्वेश्चन डालो उसका आंसर मिल जाता है, और इंटरनेट में जितने डेटास हैं उसको अवेलेबल करके आपको एक समरी जैसे बना कर दे देता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता अलग अलग वेबसाइट्स में। और ढूंढो भी तो क्या होता है ना, नॉर्मली एक वेबसाइट में इतना इन्फॉर्मेशन दिया है, एक वेबसाइट में इतना इन्फॉर्मेशन दिया है, तो एआई है, एआई को आप लिख दोगे कि आपको इस फॉर्मेट में चाहिए, तो वो कंटेंट्स को खुद कंज्यूम करके फिर आपको उस फॉर्मेट में उसको राइट लिख के देता है, या उसको डिस्प्ले करता है आंसर्स को। तो ये बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में पूरा चैट जीपीटी से पढ़ा था, क्योंकि आंसर मिलता नहीं है, कुछ कुछ बुक्स रहते नहीं है। और मेन दिक्कत क्या हो जाता है ना, बीएड मेनली हिंदी मीडियम वाले, मतलब हिंदी मीडियम के कोर्सेज ज़्यादा पहले से होते आ रहे हैं हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम तो कम होता था, इंग्लिश मीडियम में कुछ कुछ स्टूडेंट्स रहते थे लेकिन कम होता था। तो उसके कारण क्या है, जो राइटर्स हैं, जो पब्लिशर्स हैं, वो हिंदी की बुक्स ज़्यादा बनाते हैं, हिंदी में अवेलेबल रहता है जितने बुक्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सबकी दो दो तीन तीन पब्लिकेशंस की बुक्स अवेलेबल है। लेकिन इंग्लिश राइटर्स थोड़े से कम हैं, एक दो हैं, जैसे एक एन पापराव का आता है जिसमें मेनली, जिसमें थोड़ा ठीक ठाक डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, और उसके अलावा एक दो और हैं, लेकिन उसमें भी हर सब्जेक्ट का नहीं बनाते वो। तो ये एक दिक्कत हो जाती है। लेकिन थैंक यू चैट जीपीटी को कि वो उसमें हेल्प किया, और पढ़ पा रहा हूँ मैं अच्छे से और इजीली पढ़ पाता हूँ। तो यही सब था। अब आ गया हूँ स्कूल से, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करता हूँ, फिर देखते हैं आगे का क्या सीन है। तो दोस्तों एक चीज़ तो आपको अच्छी वाली चीज़ बतानी भूल गया, आज ना स्कूल में बहुत मज़ा आया। थोड़ा सा लंच टाइम में हम लोग बैठे हुए थे, साथ में लंच कर रहे थे, तो उस टाइम में एक बहुत बढ़िया टास्क हुआ। तो मैं मम्मी को पहले उसका पूछता हूँ, मैं भी मम्मी को, उसके बाद बताऊँगा कि क्या टास्क हुआ। तो मम्मी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, उसका आंसर देना, उसका ना आज क्या हुआ स्कूल में बताऊँगा, ठीक है? आंसर पता हुई तो बताओ। अरे नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? 1 किलो लोहा ज़्यादा भारी होगा कि रुई? लोहा दोनों बराबर रही। दोनों बराबर रही। मेरी मम्मी बहुत स्मार्ट है, देखो बराबर एक बार में आंसर दे दी। एक हाँ किलो रुई भी 1 किलो वजन लोहा का, ऐसे 1 किलो रुई तो बस सेम वजन देखो है। मेरी मम्मी इतनी चैंपियन निकली आज स्कूल में। इसको ना बहुत सारे लोग को पूछे, पता है, स्टूडेंट्स लोग को पूछे, एक दो टीचर्स लोग को पूछे, लेकिन कोई एक बार में पूरा सही आंसर नहीं दे पाया। लेकिन मेरी मम्मी से हार गए आप लोग, देखो मेरी मम्मी एक बार में सही आंसर दे दी। तो क्या हुआ आज स्कूल में ना, ऐसे ही बैठे थे हम लोग लंच टाइम में, अरे कुछ कुछ चीज़ बात चल रहा था ना, तो सडनली ना अमित सर ना फोन, मतलब ऐसी एक टॉपिक निकला, कुछ बात चल रहा था, तो उसे बोलते हैं चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना आपको कि उसका क्या आंसर होगा, बोल के ना। नमी था। हाँ अमित सर, तो पूछे कि 1 किलो रुई ज़्यादा भारी, 1 किलो लोहा है और 1 किलो रुई रुई है, तो कौन ज़्यादा भारी रहेगा? तो सब लोग बिना सोचे सीधा बोलते थे लोहा भारी रहेगा ऑब्वियसली, ऐसे बोल के। वजन रुई थे, हाँ मोटा रही मैं थी, बोला तो कहाँ जा रहे हैं हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। तो ऐसे ही सब था, मतलब ना हम लोग 3 4 बार पूछे ना एक क्वेश्चन को, मतलब जिस आदि पूछते थे ना, सही बता, एक बार सोच के बता, नहीं लोहा ही भारी रहेगा, रुई कैसे भारी रहेगा? दोनों भारी बराबर वजन करते, दोनों बराबर रही। वही मम्मी, वही ये लॉजिक की बात है ना, आप स्मार्ट हो ना, तो आप समझ गए, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाए थे। तो ये बहुत देर तक हम लोग ना बैठ के भयंकर से हम लोग ना किसी का आंसर नहीं बता रहे थे, मतलब आंसर तो पता ही रहना चाहिए ऑब्वियसली, ये इस चीज का आंसर नहीं पता है किसी को, तो फिर मतलब क्या ही बोलोगे उसको, है ना? तो हम लोग ना सबको जाकर यही पूछ रहे थे, इसको पूछे उसको पूछे, 3 4 स्टूडेंट लोग को बुलाए पूछे। अब सडनली किसी को पूछो ना, तो उन लोग को भी ना थोड़ा सा चका जाते हैं उन लोग, है ना, अचानक कुछ पूछो तो कंफ्यूज हो जाते हैं एकदम। तो वैसे ही चल रहा था, फिर बहुत 4 5 लोग को पूछे हम लोग ना, तो सब लोग गलत आंसर दिए। फिर लास्ट में ना हम लोग एक्सप्लेन किए, अरे भैया पूरा क्वेश्चन अच्छे से सुनो, यही बोलते हैं ना कि सुनना चाहिए पहले किस चीज़ को अच्छे से, तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसी बात में। जैसे आपके सामने कोई प्रॉब्लम आया ना, तो पहले उसको समझो तो प्रॉब्लम है क्या, कि प्रॉब्लम है भी कि नहीं। अब मैं पूछ रहा हूँ कि 1 किलो लोहा भारी कि 1 किलो रुई, तो आप उसमें मेहनत ही नहीं करना चाह रहे, अपने दिमाग को काम ही नहीं कराना चाह रहे हो कि सोचूं इसके बारे में। कई बार हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हम लोग को पता है, अरे ये तो इतना इजी क्वेश्चन हमको पता नहीं रहेगा, और ऐसे में इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है कई बार। कि मतलब लोहा वजन है तो लोहा भी ये रही, रुई है तो हल्का रही थी। हाँ वही होता है, कई बार ना एग्जाम में भी ऐसी क्वेश्चन आता है, कुछ लॉजिकल वाला क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें ना ऐसी इतना सिंपल रहता है उसका, आदमी को पता रहता है इसका आंसर ये है, लेकिन वहाँ गलत आंसर टिक करके आ जाता है। क्यों पता है? इतना इजी क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछ सकता है, ऐसा सोचते हैं लोग। फिर घर आके जब देखते हैं ना, तो अरे यार ये तो वही था, इतना सिंपल था। मतलब जैसे पेपर में 100 क्वेश्चन है ना, तो 10 क्वेश्चन बहुत सिंपल रहता है, बहुत सिंपल, क्योंकि जो एग्जामिनर वो भी चाहेगा ना कि कुछ तो बनाए, किसी तो बन जाए, लेकिन वो आदमी लोग को 10 क्वेश्चन में से 4 5 तो गलत करके आ जाता है, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन कैसे होता है, कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे, ऐसे बोल के दुनिया भर का सोच लेंगे और जो चीज़ है उसको सोचना छोड़ देते हैं। ऐसा सब तो चीज़ चल रहा था।
तो बहुत मजा आया, भयंकर देर तक हंसे मैं और अमित, इतना हंसे इतना हंसे इतना हंसे, मतलब तीन चार लोग बैठे हैं ना, और सबको पूछे हम लोग, तो सबके सब एक आंसर दे रहे हैं, और उन लोग आपस में सहमत है कि हाँ लोहा ही भारी होगा, हाँ लोहा ही भारी होगा। और मैं अमित सर जो हंसे पड़े। उसके बाद ना उन लोग को और एग्जाम्पल दिए, कैसे समझाए पता हूँ? चलो रुई का आपको समझ नहीं आ रहा है। आप जैसे मार्केट जाते हो, तो जैसे आप बोल रहे हो 1 किलो टमाटर दो, तो तराजू में एक तरफ 1 किलो का वो रखते हैं, बाट रखते हैं ना, और एक तरफ टमाटर तोड़ते 1 किलो टमाटर डालेंगे, तो अब बताओ कौन सा भारी होगा? तो उसके बाद भी कई लोग लोहा भारी होगा, बाट भारी होगा बोल रहे हैं। बोला भाई कहाँ चल रहा है दिमाग लोगों का? तो उसके बाद वैसे ही हुआ ना कि उसको समझा, अरे भैया जब तौल रहा है 1 किलो टमाटर देने के लिए, तो 1 किलो बराबर तौल के देगा ना, तो कैसे किलो भारी हो जाएगा? ऐसा सब चल रहा था, बहुत मजा आया आज। तो चलो दोस्तों आज हंस हंस के बहुत बुरा हाल था। थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं हम लोग, और मैं और अमित सर तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। अगली बार और कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो उसको शूट करूंगा। मैं शूट करना भूल गया, और क्या है ना, दिन भर बिजी रहता हूँ, दिन भर कंप्यूटर सामने दिमाग चलते रहता है ना, तो एक टाइम जब रेस्ट मिलता है तो उस टाइम मुझे कुछ नहीं सूझता। इसलिए आज दिन भर मैं कुछ शूट नहीं कर पाया था, ना आते ना जाते, दिन भर वही चलते रहता है कि काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब जब काम कंप्लीट हुआ, आज थोड़ा सा रेस्ट लगा, मतलब सुकून मिला मन को। तो अभी मैं पढ़ाई वढ़ाई कर लेता हूँ अपना थोड़ा सा, फिर आपके लिए एक अच्छी स्टोरी आज भी ढूंढ के लाऊंगा। और कल जैसे मैं बताया था, एक इवेंट है हम लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो फाइनली वो कल है इवेंट। तो उसमें बहुत सारे परफॉर्मेंसेस होने वाले हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हमारा जो इवेंट है वो सक्सेसफुल होगा। तो आप लोग उसके लिए बेस्ट विशेस ज़रूर दीजिए कि हम लोग जो इवेंट करवा रहे हैं उसके लिए सक्सेसफुल हों, और ऐसे और आने वाले टाइम में इवेंट्स करा सकें, थोड़े और बड़े लेवल पे कराएं, जिससे आप लोग को भी इंटरटेनमेंट मिले और हम लोग भी कुछ नया सीखें, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग की दुआएं बहुत ज़रूरी है, और सपोर्ट ऐसी बनाए रखिए। तो मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आपको बढ़िया वाली स्टोरी सुनाऊँगा, उसके लिए बने रहिए। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे स्टोरी सेगमेंट में। और आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आया हूँ वो बहुत छोटी स्वीट सी स्टोरी है, लेकिन यकीनन उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज की हमारी जो स्टोरी है उसका टाइटल है विश्वास। विश्वास मतलब भरोसा, है ना। तो एक बार की बात है, एक गांव रहता है, वहाँ एक साधु जी होते हैं जो बहुत टाइम से तप करते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। तो उनका तप करने का जो तरीका था वो थोड़ा सा अनोखा था। वो एक कुएं में अपने पैर को जंजीर से बांधकर उल्टा लटक कर पूजा मतलब भगवान का ध्यान करते थे। और वो उनका विश्वास था कि जिस दिन ये जो जंजीर है वो टूट जाएगी, उस दिन मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो ऐसा वो डेली करते थे। तो आसपास के जो लोग थे, गांव वाले थे, उनसे बहुत प्रेरित होते थे और कहते थे कि इनकी कितनी भक्ति है, कितनी श्रद्धा है इनमें, कि ये उल्टा लटक कर भगवान की प्रार्थना करते हैं या भगवान की साधना करते हैं। तो ऐसा बहुत सब लोग मानते थे उनको। तो एक बार की बात है, एक लड़का था, उसने सोचा, वो भी इंस्पायर था उन्हीं गुरुजी से, तो सोचा क्यों ना मैं भी ईश्वर के दर्शन करने के लिए एक कोशिश करूं। तो मैं भी जो गुरुजी हैं उनकी तरह ही एक कोशिश करता हूं। तो वो लड़का गया उस कुएं में और एक रस्सी से अपने पैर को बांधा, और वो भी उल्टे लटक गया। कुछ टाइम हुआ और वो रस्सी टूट गई। और जैसे ही रस्सी टूटी वो गिरने लगा, तो श्री कृष्ण ने उनको अपने गोद में उठा लिया और उनको दर्शन दिए। तो फिर पहले तो जो युवक था वो बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये जो फिर उन्होंने क्यूरियोसिटी में पूछ लिया कृष्ण भगवान से कि भगवान, आपने मुझे इतनी जल्दी दर्शन दे दिए, जबकि ये जो बाबा जी हैं, जो साधु जी हैं, वो वर्षों से आपके दर्शन करने के लिए तप कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक आपने दर्शन नहीं दिए और मुझे एक बार में ही दर्शन दे दिए। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो कृष्ण जी कहते हैं कि वो जो साधु जी हैं वो अपने आप को जंजीर से बांधते हैं पहले, उसके बाद मेरा ध्यान करते हैं। उनको मुझसे ज़्यादा उस जंजीर पे भरोसा है, लेकिन तुमने उतना सब कुछ ध्यान नहीं दिया, तुम्हें मुझ पर भरोसा था, इसलिए तुमने एक साधारण सी रस्सी खुद को बांध लिया और तुमने मेरा ध्यान किया, और मैं इसलिए तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। तो इतनी छोटी सी बात थी कि अगर आप कोई चीज़ में भरोसा करो तो उसमें पूरा भरोसा करो। आप अगर कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ चीज़ पाना चाहते हैं, तो अपने आप में इतना भरोसा रखो कि आप उसको पा सकते हो, दृढ़ निश्चय कर लो,
तो यकीनन आप एक न एक दिन उसको पा लेंगे। जैसे वो जो लड़का था उसने श्री कृष्ण जी के दर्शन कर लिए, क्योंकि उनको भरोसा था कृष्ण जी पर कि वो आएंगे और मुझे ज़रूर दर्शन देंगे, मुझे बचा लेंगे अगर मुझे कुछ हुआ। ऐसे ही हमारे पीछे भी हमारे जो भगवान हैं हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं, हर बुरे टाइम में, हर अच्छे टाइम में। जब भी हम बुरे टाइम में फंसते हैं तो यकीनन वो कुछ ना कुछ हमें सिखाना चाहते हैं, या हो सकता है उस परिस्थिति में ही डालते हैं क्योंकि हम उससे कुछ सीख सकें और अपने आप को निखार सकें। और अच्छा टाइम तो अच्छा टाइम होता है, अच्छे टाइम में भी हमें भगवान को थैंक यू बोलना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारा अच्छा टाइम आता है उनके ही आशीर्वाद से आता है। तो अच्छे बुरे टाइम में हमेशा भगवान को याद कीजिए और खुद पे भरोसा रखिए, और जो भी आप हासिल करना चाहते हैं उसके जो मार्ग है उसके रास्ते में अग्रसर होइए, नए स्किल्स सीखिए, अपने आप को उस लायक बनाइए कि आप जो चाहते हैं, जो आपका सपना है वो पूरा कर पाएँ। तो ये थी आज की छोटी सी स्टोरी। तो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बोलूँगा आपसे कल के वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।